तो चलिए सीधे चलते हैं 1862 के एक ऐसे कानूनी मामले में जो आज भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ये कहानी है एक घोड़े की, एक खत की और एक ऐसी खामोशी की जो बहुत कुछ कह गई। और यही वो एक सवाल है जो इस पूरी कानूनी कहानी की जड़ है। क्या किसी की खामोशी को हमेशा उसकी हाँ मान लिया जाना चाहिए? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा, एक चाचा का अनोखा प्रस्ताव। कहानी शुरू होती है परिवार के दो लोगों के बीच एक बिल्कुल आम सी बातचीत से। ये हैं पॉल फेल्टहाउस और वो अपने भतीजे से एक घोड़ा खरीदना चाहते थे। और ये हैं उनके भतीजे जॉन फेल्टहाउस जो उस घोड़े के मालिक थे। अब तक तो सब कुछ बड़ा सीधा साधा लग रहा है ना? ये पूरा का पूरा झगड़ा सिर्फ एक घोड़े को लेकर था, एक मामूली सा सौदा जो बहुत जल्द एक ऐतिहासिक कानूनी मामला बनने वाला था। और बस यहीं से कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। पॉल फेल्टहाउस ने अपने भतीजे को जो खत लिखा उसमें ये अजीब सी शर्त रखी। उन्होंने साफ साफ कह दिया, अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं ये मान लूंगा कि घोड़ा मेरा हो गया। सच में क्या ऐसा हो सकता है? तो चलिए अब दूसरे हिस्से पर चलते हैं, एक महंगी गलतफहमी। अब देखते हैं कि ये सीधी सी बात आखिर उलझी कैसे। यहां एक बहुत बड़ा पेंच था। भतीजा जॉन असल में अपने चाचा को वो घोड़ा बेचना चाहता था। उसका इरादा बिल्कुल साफ था, लेकिन उसने खत का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। उसे लगा कि उसकी खामोशी ही काफी होगी। और फिर कहानी में एक और मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। भतीजे ने अपने नीलामी करने वाले मिस्टर बिंडले को साफ साफ कहा था कि वो घोड़ा नहीं बेचना है, लेकिन उनसे एक गलती हो गई और मिस्टर बिंडले ने वो घोड़ा किसी और को नीलाम कर दिया। और बस इसी एक गलती की वजह से ये जो पारिवारिक मामला था वो सीधा खेत से उठकर अदालत पहुंच गया। आप देखिए, बात और भी दिलचस्प हो जाती है। मुकदमा चाचा और भतीजे के बीच में नहीं था। चाचा पॉल फेल्टहाउस ने सीधा नीलामी करता मिस्टर बिंडले पर केस कर दिया। उनका दावा था कि बिंडले ने उनकी संपत्ति यानी वो घोड़ा बेच दिया था। चाचा के केस का जो आधार था वो टॉर्ट ऑफ कन्वर्जन नाम का एक कानूनी सिद्धांत है। अगर आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है किसी और की चीज को गलत तरीके से बेचने के लिए उस बेचने वाले पर मुकदमा करना। तो अपना केस जीतने के लिए चाचा को एक के बाद एक 3 बातें साबित करनी पड़ती। पहला, मुकदमा जीतने के लिए यह साबित करना था कि घोड़ा उनका था। और दूसरा, घोड़ा उनका था ये साबित करने के लिए यह दिखाना जरूरी था कि उनके और भतीजे के बीच एक पक्का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, यानी सब कुछ उस एक कॉन्ट्रैक्ट पर आकर टिक गया। तो आखिर में पूरा का पूरा केस बस एक सवाल पर आके टिक गया, क्या भतीजे की खामोशी ने कानूनी तौर पर एक पक्का कॉन्ट्रैक्ट बना दिया था? अदालत को बस इसी एक सवाल का जवाब देना था। और अब आता है कहानी का चौथा और सबसे अहम हिस्सा, चुप्पी का नियम। आइए देखते हैं कि अदालत ने क्या फैसला सुनाया और वो कौन सा बड़ा कानूनी सिद्धांत था जो हमेशा के लिए बन गया। अदालत का फैसला एकदम साफ और सीधा। चाचा और भतीजे के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था। अच्छा, तो अदालत ने यह फैसला क्यों दिया? इसके पीछे की वजह बहुत दिलचस्प है। जजों ने कहा कि खामोशी या चुप्पी हां के बराबर नहीं होती। किसी भी ऑफर को स्वीकार करने के लिए यह साफ साफ बताना जरूरी होता है। कोई भी किसी को मजबूर नहीं कर सकता कि अगर ऑफर मना करना है तो जवाब देना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, भतीजे का मन में घोड़ा बेचने का इरादा रखना ही काफी नहीं था। जब तक उसने ये बात अपने चाचा को बताई नहीं, तब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। तो ये सिर्फ एक घोड़े का मामला नहीं था। इस एक फैसले ने कॉन्ट्रैक्ट लॉ में एक ऐसा नियम बना दिया जिसे आज भी दुनिया भर की लॉ स्कूलों में पढ़ाया जाता है। तो सवाल उठता है कि ये आज के जमाने में हमारे लिए क्यों जरूरी है? सोच कर देखिए। ये नियम हमें उन कंपनियों से बचाता है जो बिना मांगे कोई सामान भेज देती हैं और फिर कहती हैं कि अगर आपने इसे वापस नहीं भेजा तो हम मान लेंगे कि आपने खरीद लिया है। फेल्टहाउस बनाम बिंडले केस की वजह से ही ये तरकीबें कानूनी तौर पर गलत हैं। किसी की चुप्पी को उसकी सहमति नहीं माना जा सकता। और आखिर में ये केस हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जिन बातों को हम अक्सर कॉमन सेंस या सामान्य ज्ञान मानकर चलते हैं, जरूरी नहीं कि वो कानून की नज़र में भी सही हों। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की और कौन-कौन सी ऐसी बातें हैं जो शायद कानून की कसौटी पर खरी न उतरें।